मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के घनसौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार सुबह एक मरीज की उपचार के दौरान मौत के बाद भारी हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को घबराहट की शिकायत होने पर उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनका उपचार डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर द्वारा किया गया। उनका कहना है कि गंभीर हालत होने के बावजूद भी मरीज को समय पर डॉक्टर नहीं मिला और जिला अस्पताल रेफर करने में भी करीब 2 घंटे की देरी हुई। परिजनों का यह आरोप है कि इस लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्पताल में लगातार लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वर्तमान स्टाफ को तत्काल हटाकर नया और सक्षम चिकित्सा स्टाफ नियुक्त किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। सूचना मिलते ही एसडीएम, एसडीओ, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया। हालांकि ग्रामीण जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग पर अड़े रहे। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। संवाददाता मुकेश साहू की रिपोर्ट। जी, आप तो लगातार इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसा क्यों? अब इसका हम क्या समझे, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य समझें। आज ये क्षेत्र से एक हमारा नौजवान युवक जो अपनी जान गंवा चुका है, सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही के कारण। 22 साल का आदिश बाल जो हमारे घनसौर की जो हॉस्पिटल की बीएमओ हैं भारती मैडम, उनसे एक भी अधिकारी न सुनता है न दबता। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हॉस्पिटल में शुद्ध कमीशन खोरी चल रही, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने विधायक जी से, सांसद जी से भी मांग की 2 एम्बुलेंस की, चूँकि जबलपुर जो मुख्य शहर है जहाँ जो यहाँ से रेफर किया जाता है उसकी दूरी 190 किलोमीटर है, जिला मुख्यालय की दूरी 110 किलोमीटर है। आज 77 पंचायत से ग्रामीण से लोग यहाँ पर आते हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये हॉस्पिटल सिर्फ रेफर का एक केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर सिर्फ पेमेंट ले रहे हैं, मरीज आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। एक और डॉक्टर जी जो सीनियर है अंदर क्लिनिक चला रहे हैं, पैसा लेके ट्रीटमेंट हो रहा है। गरीब आदमी मर रहा है, अधिकारियों को कौन मर रहा है कौन आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम सभी लोग क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं। जब तक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आज हम बॉडी को यहाँ से नहीं हटाएंगे। आज जो घनसौर अस्पताल के सामने आप बैठे हुए हैं धरना में, किस लिए बैठे और क्या हो गई? इसलिए बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र से खैरी के बाजू पटरी से युवक की तबीयत खराब थी। 4 घंटे से हॉस्पिटल में भर्ती रहा। किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया। लापरवाही के कारण 22 साल नौजवान के लड़के की जान चली गई। ऐसा लगातार हो रहा है कि आज पहली बार? लगातार हजारों लोग खत्म हो गए अभी तक, और हॉस्पिटल में बीच में घनसौर बंद भी किया गया था। राजू यादव, उसके बाद भी सीएमओ सिवनी ने कमीशन लेके एक भी कर्मचारियों को, अधिकारियों को नहीं हटाया। यहाँ पे 28 साल 27 10 साल से ऊपर वालों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, न लाश का अंतिम संस्कार किया जाएगा, न हम लोग उठेंगे। नहीं, बीच में सुना था कि विधायक जी और सांसद जी ने भी कुछ किया था, बोला था कुछ नहीं। सारे नेताओं को कमीशन मिलता है, जाने लोगों की जाती रहती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनसे भी निवेदन हम लोगों ने कर चुके, आदरणीय सांसद जी से भी और आदरणीय विधायक जी से भी। न सांसद जी ने किसी को हटाया यहाँ से, न विधायक जी ने किसी को हटाया यहाँ से। और 28 साल 29 साल 22 साल वाले लोग यहाँ कार्यरत हैं। जब तक 10 साल वालों को, ऊपर वालों को, सारे लोगों को हॉस्पिटल में जो कार्यरत है उनको ना हटाया जाएगा, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जो आज घनसौर अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए आपका भाई आया था, आप भी साथ में आए थे? हाँ, मैंने तो क्या हुई थी, क्या बात, पूरी बात बताइए। मैं सुबह 6 बजे इधर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचने के बाद कंपाउंडर आके उसको एसपीजी और ऑक्सीजन लगाता है। मैडम उधर से देखती है, उसमें कोई मैडम बोला इसका हलचल हो रही, मैडम कुछ तो करो। बेटे तो तुम लोग ऐसे ही आ जाते हो, कहते खिरैयों से कहे बाहर से बीमारी बिगाड़ के और इधर आके पटक देते हो। कहे मैंने बोला इलाज तो कर दो मैडम, थोड़ा बहुत उसमें हो रहा है। नहीं कहता, अभी वो उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, कहते वो कंपाउंडर आके ऑक्सीजन लगाएगा बोली। इधर आने की अस्पताल में कोई डॉक्टर की कोई अहमियत नहीं, हमारे मरीज की अहमियत नहीं है क्या? डॉक्टर ऐसे तो फिर झोला छाप डॉक्टर बन जाएगा, इलाज कर लेगा। MBBS की जरूरत ही नहीं है हमको। कंपाउंडर इलाज कर रहा है तो MBBS की जरूरत ही नहीं है। कितने बजे तक इलाज हुआ और क्या हुआ? एक भी इलाज नहीं हुआ, मैंने उसके पास नहीं आया।
उसके ऑन ड्यूटी तक। ऑन ड्यूटी के बाद 8 बजे सर आए थे तो उसने रेफर कार्ड बनाए थे। रेफर कार्ड के बाद एम्बुलेंस के लिए कॉल लगा रहे थे, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था ही नहीं। 10 से 12 10 बज गए, 10 बजे तक हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं। कितने बजे रेफर का लिखा था उन्होंने? 8 बजे रेफर, 2 घंटे बाद हम तो एम्बुलेंस में आए थे, मगर बाहर से एम्बुलेंस आई थी, उसमें साथ में आए थे। मैडम को तुरंत क्या बोलते हैं रेफर कर देते। आपको समझ में नहीं आ रहा तो रेफर कर रहे हैं। जब कंपाउंडर देखेगा तो मैडम कैसे बताएगी कि मरीज ठीक है, मरीज को क्या जरूरत है, कंपाउंडर बताएगा उसको। मैडम देख लेती तो जान नहीं जाती मेरे भाई की, और मैं आज इलाज हो जाता मेरे साथ खड़ा होता। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था। अब शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैडम को सबसे पहले तो मैडम का लाइसेंस रद्द, और पूरा उसका लाइसेंस रद्द ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान नहीं इतना कि उसकी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि 2 बार हो गए मुझे। और उसके बाद बोल रही अभी नहीं, कुछ नहीं है, कहते ठीक है बोल रही। मैंने बोला मैडम देखो तन्ने आगे, चाहे उसको बोली कंपाउंडर को जा थोड़ी देख किया, मगर उसका मरीज के इधर आना था कि नहीं आना था। धन्यवाद। आप गौड़बान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के यहाँ उपाध्यक्ष। यहाँ पे ये जो समस्याएं आ रही हैं, इस पे आपने कहाँ तक और कहाँ तक आवाज़ उठाई है? माननीय, मैं आपके सवाल का बड़ा विनम्रतापूर्वक जवाब देना चाहूँगा। इस अस्पताल को बने जब हम लोग यहाँ बचपन में छोटे थे, माननीय त्रिविभागीय मंत्री मैडम उर्मिला सिंह के द्वारा ये हॉस्पिटल यहाँ 100 शैय्या का बनवाया गया। लेकिन उनके जाने के बाद जितनी भी सरकारें यहाँ पर रहीं, हमारी भी सरकार 5 साल यहाँ गौड़वाना की रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी रही, और पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, विधायक माननीय योगेंद्र सिंह जी हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर हॉस्पिटल में ना कर्मचारी हैं ना डॉक्टर हैं। और यहाँ से जब हमारे क्षेत्र के ग्रामीण के लोग जब जाते हैं वहाँ पे, या हम लोग भी कभी जाते हैं यहाँ पे, इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया जाता है अधिकारियों के द्वारा। उसकी सीधी सी वजह ये है कि ये बहुत सालों से यहाँ पदस्थ है, इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और उच्च स्तरीय जो डॉक्टर हैं वो हमारे यहाँ शुरू से इस हॉस्पिटल में नहीं है। तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है यहाँ पर। हमारा निवेदन, आग्रह, प्रार्थना है सरकार से कि यहाँ इस आदिवासी ब्लॉक में हमारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड कराए जाएँ, अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि ऐसी समस्याएं ना हो। मेरे घर में, आपके घर में, सभी के घर में लोग बीमार पड़ते हैं। प्राथमिक उपचार इसी अस्पताल में होता है, लेकिन जब प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ आते हैं तो यहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज ये शुरुआत है, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं आए, सुविधाएं ठीक नहीं हुई, ये चक्का जाम भी करेंगे, ट्रेन भी रोकेंगे। हम शासन प्रशासन को हम यहाँ से संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्या घटना है? आज की घटना के बारे में पूर्व में यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे इलाज न होने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। किसी की जान की कीमत इतनी हल्की कैसे हो सकती है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की, वो भी किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का कोई ना कोई रिलेटिव रहा होगा, जो आज जिस घटना से इसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसी घटना यहाँ पे आम हो चुकी है। बिल्कुल कभी भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, और कलेक्टर साहब के या मुख्यमंत्री साहब के कान में जू तक नहीं रोंगती। हमारी मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ पे कीड़े मकोड़े टाइप की यहाँ पे स्थिति करके रखे हुए हमारे, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो और क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम अशोक यादव है। मैं ग्राम सारस डोल का हूँ, और मैं यहीं लगभग 10 सालों से घनसौर पे ही रह रहा हूँ। तो मेरे साथ लगभग विगत 4 दिन पहले, संडे की बात है, रविवार के दिन मेरे ग्राम सारस डोल में 2 युवाओं के साथ भिड़ंत हो गई। आपसी में दोनों लड़ लिए। एक युवक ने छुरा से उसका गला में मार दिया, छाती में मार दिया, पेट में मार दिया। यहाँ पर बहुत तेज छुरा चलाया तो वो पूरा खून से लथपथ हो गया। तो जैसे ही पता चला तो वहाँ से अस्पताल लेके आया गया। जैसे अस्पताल लाया गया, यहाँ पर उपचार सही न मिलने के कारण फिर मेरे को कॉल किया गया यहाँ के कि अशोक भाई हमारे साथ ऐसी समस्या हो गई। तो मैं सर जहाँ भी था तो अपना काम धाम छोड़ के सीधा अस्पताल पहुँचा। अस्पताल में मैंने मरीज की हालत देखा तो बहुत ज़्यादा अति गंभीर हो चुकी थी, खून बहुत बह चुका था, पूरा खून में नहाया हुआ था। उसको मैंने बोला कि हाँ एम्बुलेंस रेफ़र किया जाए, यहाँ पर ये ठीक नहीं हो सकता। तो एम्बुलेंस यहाँ पर, कोई बोले एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है, एम्बुलेंस आने में 150-2 घंटे लगेगा, लखनऊ से आएगी। तो मैंने बोला ऐसा कौन सा अस्पताल तुम्हारा, ऐसे में मेरा मरीज मर जाएगा। मैंने सर तुरंत खुद ने उसके जो घायल था उसके ना मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं थे, मैंने खुद अपनी पर्सनल गाड़ी करवाया दूसरे की, और उसको लेके गया सीधा मेडिकल के लिए। इन लोगों ने रेफ़र किए, मैंने उसको जबलपुर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पर जाके उसका इलाज करवाया, और इलाज करवाने के बाद अपना खून की कमी थी, तुरंत खून देकर उसकी जान बचाया। आज जाके वो राहत है, कल उसकी वापसी घर पहुँचा है, आज थोड़ा सा राहत की सांस ले रहा है। ऐसे घनसौर अस्पताल
जो डफर समस्या को यहाँ सुधारा जाए। यहाँ के डॉक्टरों की कमी, यहाँ की व्यवस्था की कमी, यहाँ पर आए दिन ऐसे कांड होते हैं जहाँ पर कई गरीबों की जान जाती है, आम आदमी की जान जाती है। हम गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। एक बार पहले हम लोगों ने इसी के तहत मेरे यादव समाज के दोस्त मित्र, मेरे बड़े भाई राजू यादव, जो कि थोड़ी सी ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हमारे अस्पताल में लाया गया और उसके दौरान यहाँ पर ट्रीटमेंट सही न मिलने के कारण उनकी जान चली गई। आज उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि यहाँ से युवा हमारे साथी चले गए और आज अस्पताल में हम लोगों ने इसके लिए घनसोरपुरा बंद करा। उसकी मांग करी कि डॉक्टर सही हो, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरें, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। दिनों दिन लचर व्यवस्था के कारण आज एक के बाद हमारे युवा साथी की लाश देखने को मिल रही है। क्या किया जाए इसके लिए? मैं चाहता हूं कि यहाँ की व्यवस्था सुधरे या फिर आज के आज इस अस्पताल में ताला लगाया जाए या फिर यहाँ के पूरे जितने डॉक्टर और जितने डिपार्टमेंट है पूरा चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक भी डॉक्टर डिपार्टमेंट की बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है। से अपने आप के अपने घर का अस्पताल समझते हैं। इतना कहकर अपनी बात को आमंत्रण देता हूँ। बस यही आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से पूरे देश में ये आवाज सांसद महोदय और विधायक महोदय और मुख्यमंत्री सबके ऊपर तक ये खबर जानी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रामीण घनसोर की जो व्यवस्था है आज बहुत लचर व्यवस्था है और इतना बड़ा एरिया है मेरा घनसोर, जिसमें लगभग 160 गांव आते हैं। इतने गांव के लिए सिर्फ घनसोर है जो कि आज गांव की अस्पतालों से ज्यादा बदतर हो चुका साहब।